शीर्षक। आखिरी मैच का रहस्य। अलीगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी जेल, जो वर्षों से कैदियों की सजा और कहानियों का गवाह रही थी, उस दिन अचानक चर्चा का केंद्र बन गई। उस दिन फांसी के एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश ने सभी को चौंका दिया। राहुल मेहरा, एक समय का मशहूर क्रिकेटर जिसने भारत के लिए कई शानदार पारियां खेली थीं, अब फांसी का इंतजार कर रहा था। वह एक गंभीर अपराध का दोषी पाया गया था, अपने सबसे करीबी दोस्त और कोच अजय चौहान की हत्या का। लेकिन क्या राहुल सच में दोषी था? राहुल मेहरा का बचपन संघर्षों से भरा था। एक छोटे से गांव से आने वाला यह लड़का दिन रात अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। लेकिन क्रिकेट के प्रति उसका जुनून अलग ही था। उसके पिता ने उसे पुराने बैट और एक गेंद लाकर दी, और वही राहुल का सपना पूरा करने का पहला कदम बना। स्कूल टूर्नामेंट्स में राहुल की बैटिंग के चर्चे हुए और उसे जिला टीम में खेलने का मौका मिला। वहीं उसकी मुलाकात अजय चौहान से हुई, जो उस समय जिला टीम का कोच था। अजय ने राहुल की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने पंखों के नीचे ले लिया। राहुल ने अजय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया। वह भारत का स्टार ऑलराउंडर बन गया। लेकिन शोहरत और पैसा अक्सर दुश्मन भी साथ लाते हैं। राहुल का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन अजय चौहान की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। एक रात अजय की लाश उनके घर में पाई गई। पुलिस जांच में राहुल को मुख्य संदिग्ध बताया गया। अजय की पत्नी ने राहुल पर आरोप लगाया कि उसने अजय को इसलिए मारा क्योंकि वह टीम के चयन में पक्षपात कर रहा था। राहुल ने अपनी बेगुनाही की कसम खाई, लेकिन परिस्थितिजन्य सबूत उसके खिलाफ थे। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। जेल में बंद राहुल के लिए हर दिन एक सजा थी। उसे पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। फांसी से 3 दिन पहले राहुल को जेलर के सामने पेश किया गया। जेलर ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं एक आखिरी क्रिकेट मैच खेलूं। जेलर पहले तो चौंका, लेकिन उसने इस ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया। उसने जेल के मैदान में एक मैच का आयोजन किया, जिसमें जेल के कैदी और पुलिसकर्मी भाग लेंगे। राहुल ने अपनी टीम बनाई, जिसमें जेल के दूसरे कैदी शामिल थे। उन्होंने सबको क्रिकेट की बारीकियां सिखाईं। दूसरी ओर, पुलिसकर्मियों की टीम भी पूरी तैयारी कर रही थी। मैच का आयोजन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इस मैच को देखने के लिए विशेष अनुमति मांगी। मैच का दिन आ गया। जेल का मैदान पूरी तरह भर चुका था। पहली पारी में पुलिसकर्मियों की टीम ने 150 रन बनाए। राहुल की टीम के लिए यह एक चुनौती थी। दूसरी पारी में राहुल ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने पुराने दिनों की याद दिला दी। लेकिन जैसे ही मैच अंतिम ओवर में पहुंचा, सस्पेंस बढ़ गया। आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। राहुल स्ट्राइक पर था। पहली 5 गेंदों पर उसने 19 रन बना दिए। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी। जेलर खुद गेंदबाजी करने आया। राहुल ने गेंद पर पूरा ध्यान लगाया और जोर से बल्ला घुमाया। गेंद हवा में उछली और बाउंड्री के पास गई। सबकी नजरें गेंद पर थीं। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार हुई, जेलर ने अचानक सबको चौंकाते हुए माइक पर घोषणा की। उसने कहा, मैच खत्म हो गया है, लेकिन यह मैच सिर्फ खेल नहीं था, यह एक सच्चाई उजागर करने का जरिया था। जेलर ने खुलासा किया कि असली अपराधी अजय की पत्नी थी। उसने पैसों और संपत्ति के लालच में अपने पति की हत्या की थी। उसने राहुल को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़े थे। पुलिस जांच ने जेलर के बयान की पुष्टि की। राहुल को निर्दोष साबित किया गया और तुरंत रिहा कर दिया गया। राहुल जेल से बाहर निकला। बाहर उसकी पत्नी और परिवार उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक क्रिकेट अकादमी शुरू की। अजय चौहान की याद में उसने हर साल एक टूर्नामेंट आयोजित करने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। संघर्ष और धैर्य के साथ सच्चाई हमेशा जीतती है। राहुल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सपने कभी मरते नहीं, बस उन्हें सही वक्त पर जीने का मौका मिलता है। कभी हार मत मानो,
क्योंकि आखिरी गेंद तक खेल बाकी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?